हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट के डेटाबेस को कैसे बनाया है। प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है आपके पास सिनॉप्सिस आपको मैंने दी हुई है, पीडीएफ फाइल या वर्ड की फाइल है। उस फाइल के अंदर में आपको एक टॉपिक मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टेबल, है ना। टेबल या डेटा स्ट्रक्चर या फिर हमको टेबल्स के नाम से एक टॉपिक मिलेगा आपके सिनॉप्सिस में होगा या रिपोर्ट में, सॉरी सिनॉप्सिस में होगा। उसमें आप देखोगे उसमें बहुत सारे टेबल्स एक टेबलर स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, जिसके अंदर में आपके पास में देखोगे कि एक तो फील्ड के नेम है या कॉलम के नेम होंगे, एक डेटा टाइप होगा और डिस्क्रिप्शन होगा और इसका की होगा। की का मतलब होता है क्या वो प्राइमरी की है, क्या वो फॉरेन की है, वो हो गया। और जो फील्ड के नेम है या कॉलम के नेम है, उस कॉलम का नेम का मतलब हो गया उसकी एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉलम, टेबल को के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डेटा टाइप्स है। और कभी कभी किसी किसी में उसका डेटा साइज भी लिखा होगा, लाइक किसी में 10 कैरेक्टर है, किसी में 20 कैरेक्टर है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हो। और जो आपका ये स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, कुछ आपको अलग से लगता है तो भी आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये सिनॉप्सिस है आपकी। जो अभी हम अमेंडमेंट करेंगे वही सिनॉप्सिस अमेंडेड सिनॉप्सिस जो होगा वो हम रिपोर्ट के साथ जमा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। तो यू हैव टू इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल वगैरह से कर सकते हो, है ना। गूगल में जाओगे वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो लिखोगे। ठीक है, आपको अगर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको गूगल में जाके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हाँ कुछ हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये इसका जो हायर वर्जन है, जब आप इस पे देखो फर्स्ट वाले माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही इसको आप डाउनलोड करना, ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका जो दिखा रहा है आपको 18.9.2। आप इसका चाहो तो प्रीवियस वर्जन का भी हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है तो आपको नई कॉन्फ़िगरेशन मांगे तो आप अपने आपका सिस्टम अगर थोड़ा पुराना है तो आप प्रीवियस वर्जन पे जाके आप प्रीवियसली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्रीवियस आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे जो कि आपके काम के होंगे, जैसे आपके 14 हो गया, 16 हो गया, तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी जिसमें भी जिसको भी आप इंस्टॉल करते हो सबकी वर्किंग सेम रहेगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे सिस्टम में इस टाइम पे आई थिंक 14 है, तो मैंने यहाँ पे देखो एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे टाइप किया अपने स्टार्ट में। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का आपको दिख रहा है, ये आपको आइकन स्टार्टअप आइकन, इस पर आप क्लिक करोगे। ये मेरे पास 16 है, एसक्यूएल सर्वर 16। 14 में भी सेम व्यू है, 8 में भी सेम व्यू है, अगर आपके पास 8 भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। 17 है, 15 है, सबकी सेम है। तो ये देखो स्टार्टिंग में सर्वर का नेम आता है और ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन आता है। तो जब आप इसे इंस्टॉल करते हो ना तो उसी टाइम से आपसे पूछता है कि ऑथेंटिकेशन मोड क्या है। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करो तो ऑथेंटिकेशन मोड जो है उसका विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही सेलेक्ट करके रखना, बिकॉज अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं रखते हो तो एवरी टाइम यू हैव टू पुट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कनेक्शन कराने के लिए हर बार आपको डालना पड़ेगा। और आप अपने लोकल सर्वर में डाल रहे हो तो कोई ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपके पास सारा डेटा आप ही के पास है। तो आप इसको इस तरह से करोगे, ये आपका सर्वर का नेम है। कभी कभी क्या होता है सर्वर का नेम नहीं आता है यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ से आप ब्राउज करके आप सर्वर का नेम पिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाके क्लिक करोगे और ये आपका सर्वर का नेम है, यहाँ से पिक कर सकते हो। कभी कभी ये नहीं शो होता है उस केस में, अगर नहीं होता है तो आप लोकल सर्वर भी डाल सकते हो, सिर्फ लोकल लिखोगे या डॉट डालोगे तभी कनेक्ट कर देता है, तो देख लेना। फिर यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरे एसक्यूएल सर्वर में तो लाइक लॉगिन हो गया। लाइक एसक्यूएल सर्वर क्या है, एसक्यूएल सर्वर अपने आप में एक सर्वर है जहाँ पे ये बहुत सारे डेटाबेस को मेंटेन करके रखता है, बहुत सारे डेटाबेस, लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस हैं। जो डेटाबेसेस होते हैं उसके अंदर में टेबल्स क्रिएट होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन होती है एक रो के अंदर, रो एंड कॉलम के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा बेस में स्टोर होती है। तो वो काफ़ी हमारे लिए एक लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। जैसे अमेजोन को लेके चलो, अमेजोन के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सब कुछ कहाँ पे है, सर्वर पे। बैंक को देख लो, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ, सर्वर पे। आज वो कुछ भी ऐसा फिजिकल फाइल नहीं रखते। पहले क्या होता था, पहले हम जाते थे एक पासबुक मेंटेन करते थे, वहाँ पे विड्रॉल डिपॉजिट, उसके पास एक उनका खाता होता था जिसपे साइन करवाते थे आपसे कि आपने 5,000 रुपये निकाले हैं, साइन करो। आज के टाइम पे क्या है, सब कुछ सर्वर पे है, लॉजिकल है। कल के डेट में क्रैश हो जाता है तो वो फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैं बोलूँगा भाई मेरे अकाउंट में तो 5 करोड़ रुपए थे, आपको दिखाना पड़ेगा 5 करोड़ रुपये। उसका अगर आपने मेंटेनेंस नहीं रखा है तो आपको देना पड़ेगा मुझे 5 करोड़। तो वो सब कुछ
वो है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आज के टाइम पे एंड टायर में अपना डेटा मेंटेन करते हैं। टू टायर नहीं, एंड टायर। एंड टायर में क्या होता है, मोर देन वन सर्वर्स होता है। एक ही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको एक सर्वर परचेस करनी पड़ेगी जहाँ आपका डेटा स्टोर रहेगा, वहाँ एंड टायर में क्या होता है, सेम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सर्वर स्टोर होता है, ताकि कल की डेट में अगर मेरा एक जगह से क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंटली क्रैश हो गया, फायर की वजह से क्रैश हो गया, कैसे भी हो गया, तो मैं कहीं दूसरी जगह से उसको रिकवर कर रहा हूँ, right? The same piece of information are stored in a different server in an university, any organization, on a bank, जितने भी हैं, या फिर कोई लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो अपना डेटा रखती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा विजुअल स्टूडियो है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यू सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसके दो मोड हैं, ग्राफिकल भी है और कमांड लाइन भी है। जैसे हमारे एप्लीकेशन होते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड यूजर इंटरफेस, ये दोनों मोड सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो ग्राफिकल मोड के अंदर भी यहाँ पे आपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये डेटाबेस का देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये सारे डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे सर्वर पे बने हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ग्राफिकल भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको आपका न्यू क्वेरी के नाम से, ये जो टैब आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो ये एक नया नया टैब आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा, इन विच यू कैन लाइक राइट द क्वेरी टू क्रिएट लाइक टेबल्स एंड डेटाबेस। ये दो मोड आपके पास में हैं, ये बाद में करेंगे। जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको यहाँ पे कमांड से क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हैं, ये सेम क्वेरी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेरी को ही आप, जो ये क्वेरी आप लिख रहे हो, लिखोगे यहाँ पे, इसी क्वेरी को हम लोग अपने फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड है, जितने भी एप्लीकेशन है, ये 4 ऑपरेशन पे चल रहा है। चाहे आप गूगल की बात करो, जीमेल की बात करो, फेसबुक की बात करो, ये 4 ऑपरेशन ही यूज़ हो रहे हैं। थर्ड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए। अब देखो यहाँ जो प्राइमरी डेटाबेस होता है, जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है सर्वर का, होता है मास्टर के नाम से, जो आपका यहाँ पे देखो दिख रहा है, मास्टर इज अ डिफॉल्ट डेटाबेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नेम है उसके नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना। जैसे तुम्हारा स्कूल है तो स्कूल डीबी के नाम से कर लेना। तुम्हारा लाइक जॉब का है तो जॉब डीबी के नाम से कर लेना, ठीक है। तो सपोज कर लो मैंने जॉब डीबी के नाम से एक डेटाबेस बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा, क्रिएट डेटाबेस जॉब अंडरस्कोर डीबी। मैं जॉब डीबी एक साथ रख सकता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो एंटिटी है इस तरह से, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है, हाँ हाँ, वो ये कहता है कि जो नाम होना चाहिए शुड बी ना सिंगल एंटिटी लाइक दिस और लाइक दिस। क्रिएट इज अ प्रीडिफाइंड कमांड, डेटाबेस इज अ प्रीडिफाइंड कमांड, दिस इज यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है, मेक श्योर कि इस नाम से कोई डेटाबेस, इस नाम से कोई ऑलरेडी पहले से कोई डेटाबेस ना बना हो, तभी ये रन करेगा। तब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आइदर आप इस एग्जीक्यूट पे क्लिक कर सकते हो, नाइदर आप F5। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी फंक्शन F5 भी वर्क करता है, तो फंक्शन के साथ F5 वर्क करता है, या फिर आप चाहो तो नॉर्मली F5। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स दिस डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड इन दिस सर्वर। इस सर्वर में इस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका। अगर मैं सेम को दोबारा F5 करूँगा तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, डेटाबेस जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हो सकता है कि जो, हाँ, ऑलरेडी एक बार बना हुआ है तो दोबारा तुम नहीं बना सकते, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम, तभी ये बनेगा। तो मुझे एक बार ही डेटाबेस बनाना है, दोबारा नहीं बनाना है। स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार ही अपने सिस्टम में आपको रन कराना है। दूसरी बार आपको क्या करना है, क्योंकि आप अब उसके अंदर आप टेबल बनाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, उसके अंदर आओगे। अभी मैं कोई भी टेबल क्रिएट करूंगा, जो मेरा करंट डेटाबेस है ये इसके अंदर होगा, बनेगा। लेकिन मुझे किस में बनाना है, जॉब डीबी के अंदर बनाना है। तो मेरा दूसरा कमांड होगा यहाँ पे, यूज जॉब अंडरस्कोर डीबी। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो मेरे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, और मैं किसके अंदर आ गया, जॉब डीबी के अंदर। नाउ वी आर इन जॉब डीबी। अब इस जॉब डीबी के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेबल्स क्रिएट करने हैं। अब सबसे पहला तुम्हारा टेबल है, उसका नाम है लॉगिन टेबल, जिसके अंदर में 3 कॉलम है, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टाइप है ये जॉब
जॉब सीकर, एम्प्लॉयर और जॉब सीकर, मतलब एक तरह से ये टाइप होगा। वेदर मतलब हो गया यहाँ पे टाइप ऑफ, मतलब हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हो, वो भी लॉग इन करेगा, और हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो, वो भी लॉग इन करेगा। टाइप हो गया, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, इसके अकॉर्डिंगली जो हम टेबल का नाम लेना है वो मुझे लेना है लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है लॉगिन। ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, सबसे पहला कॉलम का नाम है मेरा यूज़र आईडी। मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ले सकते हैं, कभी बीच में स्पेस नहीं लेंगे। ये जैसे मैंने आपको टेबल के डेटाबेस के नाम पे बताया था वैसे ही इसमें भी है। अब यहाँ पे उसका क्या है, मेरे को वैर यूज़ करना है, क्योंकि यूज़र आईडी शुड बी लाइक इंटीजर और नंबर दोनों आ सकता है, और @ भी आ सकता है इसके अंदर में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसको ले लिया वैर। साइज़ में अपने अकॉर्डिंगली ले लेता हूँ इसका 50, ठीक है। यूज़र आईडी 50 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम ले, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राइमरी की हो, क्योंकि इसके आगे की आपके लिखा हुआ है इसके अंदर में प्राइमरी की कॉन्स्टेंट में प्राइमरी की लिखा है, इसके आगे आपको लिखना है प्राइमरी की। कॉमा देंगे तो मतलब इस लाइन को हम टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड में मैं वैरकर यूज़ करना चाहता हूँ, तो वैरकर के लिए मैं साइज देता हूँ 15 कैरेक्टर पासवर्ड के लिए, ठीक है। कॉमा, उसके बाद हो गया टाइप के अंदर में मैंने इसका टाइप में ले लिया वैरकर, और टाइप में मैंने साइज ले लिया 20। सर टाइप में मतलब क्या होगा? लॉगिन टाइप, यूजर टाइप, एम्प्लॉय है। सर ड्रॉप डाउन मिल जाता है कि हाँ एम्प्लॉयर है। एग्जैक्टली, टाइप में मतलब उसमें वो सेलेक्ट करेगा, जब वो सेलेक्ट करेगा कि हाँ वो यूज़र है तो यूज़र के अकॉर्डिंग लगेगा, वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय करेगा। इस केस में सर 3 चीज़ें वेरीफाई होंगी, यूजर नेम, पासवर्ड और टाइप। अगर उसका टाइप भी गलत होगा तो वो एरर दे देगा। ये तीनों चीज़ें वेरीफाई होंगी, पहले ईमेल आईडी पासवर्ड, फिर उसका टाइप, ठीक है। और ये मेरा लास्ट कॉलम था। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनली इसे क्लोज करना है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसे क्लोज करना है। यहाँ कॉमा लगाया, इसमें लास्ट कॉलम में कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे फाइनली इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है आपका। आप इस पूरी स्टेटमेंट को, सिर्फ इसी स्टेटमेंट को जो आपने लिखा है इसे सिलेक्ट करोगे, F5 प्रेस करोगे, नीचे मैसेज आएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, दैट मीन्स ये आपका कमांड कंप्लीट हो चुका है, राइट। नाउ अब इस टेबल के अंदर में मुझे क्या करना है, 4 चीज़ें परफॉर्म करानी है, एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। अब इसमें लॉगिन की टेबल में मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, तो मुझे कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है लॉगिन, और लॉगिन के अंदर मुझे क्या डालना है वैल्यूज़। आपको ये ध्यान रखना है जो वैल्यूज़ आप इनपुट करोगे, जहाँ पे कैर आएगा, जहाँ पे भी कैर आएगा उसकी वैल्यू सिंगल कोट में जाएगी, जहाँ पे कैर नहीं आएगा वहाँ सिंगल कोट में नहीं जाएगी। जैसे इंटीजर हो सकता है, नहीं फ्लोट हो सकता है, इंटीजर के केस में, फ्लोट के केस में, डबल के केस में, डेसिमल के केस में आपको सिंगल कोट नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे कैर नहीं आ रहा है। कैर मतलब कैरेक्टर होगा, और जहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है, वहाँ पे कैर आ रहा है, वहाँ पे आपको सिंगल कोड में वैल्यू पास करनी है। सपोज कर लो मेरा यूज़र आईडी है, तो मैंने यूज़र आईडी लिखना है a@123 इज अ यूज़र आईडी, ठीक है। कॉमा, पासवर्ड मैंने ले लिया 123 ओनली, ठीक है। कॉमा, और टाइप मैंने ले लिया इसका एडमिन, सॉरी एडमिन। तीनों हमारा क्या है यहाँ पे कैर आ रहा है, वैरकर, तीनों वैरकर है, इसलिए मैंने तीनों में सिंगल कोड पास किया है। और मैं इसको लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, F5 प्रेस करूँगा, नीचे मैसेज आएगा 1 रो अफेक्टेड, मतलब उस टेबल में एक रो अफेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी टेबल के अंदर की वैल्यू देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके F5 करूँगा, तो देखो नीचे आपके पास मैसेज आ गया, वो रो आ गई जो रो मैंने इंसर्ट करी थी। स्टार का मतलब होता है यहाँ पे ऑल, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कोई कंडीशनल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं कंडीशनल भी कर सकता हूँ। मैं स्टार की जगह पे मैंने कहा मुझे चाहिए सिर्फ टाइप कॉमा पासवर्ड, टाइप और मुझे पासवर्ड चाहिए, किसका, सबका। तो मैं टाइप और पासवर्ड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास एक रिकॉर्ड है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैंने बी का एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इन विच आई गिवन वैल्यू, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। एक मैंने रखा यूज़र के लिए, यूज़र का मैंने यहाँ पे कुछ
ये पासवर्ड ले लिया और यहाँ से मैंने कर लिया यू, एक और इंसर्ट किया और एक और मैं इंसर्ट करता हूँ। एक मैंने किया U1 काजल, यहाँ से एक और मैंने वैल्यू ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया। तो मेरे पास में 2-3 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गई हैं। तो 2-3 वैल्यू स्टोर हो गई है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट टाइप एंड पासवर्ड फ्रॉम लॉगिन, तो वो क्या करेगा, सारे का टाइप और पासवर्ड, सिर्फ टाइप और पासवर्ड आएगा। तो मैं वैसे करके मैं कॉलम्स को सिंगल कॉलम को यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर का चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेयर क्लाउड्स, इसको क्लाउड्स कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दिया, तो वेयर कंडीशन आपका किसी के साथ भी किसी भी कॉलम के साथ चल सकता है। लेकिन अगर आप प्राइमरी की के साथ लगाते हो तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज प्राइमरी की इज अ की which have no duplicate value. The primary key value cannot be null. The primary key value cannot be duplicate, and the primary key value cannot be changed. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो प्राइमरी की डिजर्व करती है, जिसकी वजह से अगर आप प्राइमरी की के थ्रू आप सर्च करते हो तो आपकी कभी भी वैल्यू मिसमैच नहीं होगी। तो मैं लिखता हूँ यूजर आईडी और मैं किसकी वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ। सपोज कर लो मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू मेरे को सर्च करना है जो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैं सीधा यहाँ पे ले सकता हूँ कि वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू b@123, यही था शायद। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम और टाइप किसका लाएगा, बी का। ठीक है, तो इस तरह से मैं सब कुछ सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि मुझे सिर्फ उसी का देखना है जिसका टाइप क्या है, एडमिन है, मैं चाहता हूँ जितने भी एडमिन है ना उन सबका मुझे ये देखना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि जिसका टाइप यूजर है उसका मुझे यूजर आईडी पासवर्ड देखना है, मैं देख सकता हूँ। दिस इज अ वेयर क्लाउज, यहाँ पे कंडीशंस हम लगा सकते हैं, ऑर्डर वाइज भी लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम देख सकते हैं। दिस इज सेलेक्ट स्टेट। उसके बाद हम आते हैं अपडेट। अपडेट फॉर व्हाट, आई वांट टू चेंज लाइक पासवर्ड एंड लाइक एडमिनिस्ट्रेटर टाइप चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी भी ईमेल आपके आईडी जो है जो प्राइमरी की है वो चेंज नहीं होगा। आप प्राइमरी की के बिहाफ पे उस रो को चेंज कर सकते हो, इंटायर एक रो को चेंज कर सकते हो, बट प्राइमरी की जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे योर एनवायरनमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की, इट कैन नॉट बी चेंज, नेवर बी चेंज। आप अपना प्रोग्राम चेंज करवा सकते हो, एड्रेस चेंज कराओगे, हर चीज चेंज करा सकते हो, लेकिन आपकी ईमेल एनवायरनमेंट नंबर आप कभी भी चेंज नहीं करा सकते, अपडेट नहीं करा सकते। उसके लिए अपडेट के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। अब मुझे जिसको भी अपडेट करना हो उससे पहले मुझे लिखना होगा सेट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा पासवर्ड चेंज हो जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉलम का नाम पासवर्ड इक्वल्स टू फॉरवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले वाले का admin@123 हो जाए। ठीक है, हाँ, पासवर्ड एक तो कॉलम हो गया पासवर्ड। अब मैं चाहता हूँ उसका नेम भी चेंज हो, उसका पासवर्ड के बाद उसका टाइप भी चेंज हो जाए। वैसे तो एडमिन लिख दिया तो एडमिन ही होगा, छोड़ दो टाइप को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका चेंज करना है मुझे। अगर सपोज करो एक और कॉलम है तो एक और कॉलम को मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और मैं लिखूंगा टाइप इज इक्वल टू, मैंने लिखा एडमिन टाइप। पहले एडमिन लिखा था, मैंने एडमिन टाइप लिखा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर क्या, जो प्राइमरी की होगी, यूजर अंडरस्कोर आईडी जो प्राइमरी की है, जिसका मुझे चेंज करना है उसकी मुझे आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे A@123 को मुझे चेंज करना है, तो क्या करेगा, उन दोनों में जाके वन रो अफेक्टेड का मैसेज आ गया, मतलब उन दोनों का उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टाइप इज इक्वल टू एडमिन टाइप, तो जिसका एडमिन टाइप होगा उसका नाम और वो पासवर्ड चेंज हो गया, तो वो लिखा होगा एडमिन टाइप और admin@123। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट क्वेरी चला सकते हैं। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी क्वेरीज को हम वहाँ पे लिखेंगे।
सर फ्रंट एंड। इस कंडीशन में टाइप भी चेंज हुआ है। हाँ, टाइप भी चेंज कर दिया मैंने, दोनों चीजें चेंज करी, क्योंकि देखो यहाँ पे पासवर्ड को चेंज हाँ, किया। दोनों चीज चेंज है, बस वेयर जहाँ यूजर आईडी है, हाँ, user जहाँ पे ID ये है, जिसकी वेयर आईडी, दोनों चीज हाँ जिसकी वेयर आईडी यूजर आईडी ये है उसका चेंज करा। अगर मैं वेयर क्लाउज नहीं लगाता, सपोज ये नहीं लगाते, तो सब में सेम डेटा कर देगा, पूरे इंटायर रो के अंदर सबका डेटा चेंज कर देगा, इसीलिए हमें वेयर लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिलीट पे। तो डिलीट का मतलब क्या हो गया, पूरा रो डिलीट करेगा। अपडेट का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट कर सकता है, ब्लैंक कर सकता है, बट डिलीट का मतलब हो गया वो पूरे के पूरे रो को डिलीट करेगा। तो रो को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिलीट और टेबल का नाम। अब यहाँ लिखेंगे वेयर। वेयर, अगर देखो ये जो बेसिकली प्राइमरी का फंडा है और जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, इसकी वजह से हमारे को जो हमारे टेबल्स होते हैं उसके अंदर में मेरी जो वैल्यूज होती हैं वो एक यूनिक वैल्यूज होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड पीसीएन और फोर्थ, जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है इसके थ्रू हमारे एनोमलीज को हम दूर करते हैं। एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एनोमलीज होती है ना, तो अगर सपोज कर लो मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ और मेरी प्राइमरी की इस टेबल में नहीं होती, तो क्या प्रॉब्लम होती? फिर तो बहुत सारे रिकॉर्ड पर डिलीट कर देता। अगर मैं प्राइमरी की नहीं होती, होगा ही होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपने नहीं यूज किया है, तो हो सकता है सेम रिकॉर्ड अनामिका के नाम से 5 बंदे हैं, अब मैंने डिलीट लिखा तो क्या करेगा, वो पांचों को डिलीट कर देगा। अपडेट करूंगा तो पांचों को अपडेट कर देगा। इंसर्ट करूंगा तो आपका रिकॉर्ड कहाँ पे है वो पता नहीं मुझे, यानी कि इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और अपडेशन एनोमलीज, 4 एनोमलीज हो सकती है। गॉट इट? तो उसको हम लोग हटा प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी लिखा जिसको मुझे डिलीट करना है, और यूजर आईडी इज इक्वल टू जो मेरा आईडी होगा, आईडी मैंने लिखा किसको डिलीट करना है, तो a@123 को डिलीट करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला है उसको मैंने सेलेक्ट करके रन करा दिया। क्या आ गया, 1 रो अफेक्टेड, मतलब वो रो आपका डिलीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटायर रो डिलीटेड। हमारे पास में a@123 का रिकॉर्ड नहीं है। तो फर्स्ट वर्क है आपका, ये पहला काम है कि जितने भी टेबल्स आपके इसके अंदर बने हुए हैं वो आपको उसी तरह से टेबल बनाने हैं, उसकी स्टेटमेंट जनरेट करनी है सबके लिए। ठीक है सर, लेकिन इसमें हमने एक एडमिन टाइप भी रखा था, तो यहाँ पे वो टाइप में एडमिन शो हो रहा है, तो एडमिन टाइप वो मैंने 801 वाले का रखा था ना, जो फर्स्ट वाला था, a@123 वाले का रखा था ना आपने। अच्छा अच्छा, उसी का रखा था, मैंने कॉलम का नाम नहीं चेंज किया था, मैंने उसका उसकी वैल्यू चेंज हाँ की। ठीक है, हम वही डिलीट हुआ हाँ, मैंने उसी को डिलीट कर दिया जो उसका देखो यहाँ पे एडमिन टाइप लिखा था, ठीक है, तो सेलेक्ट किया था एडमिन टाइप, मैंने यहाँ पे 801 वाले का हाँ वो चेंज किया था। ठीक है ना? तो एक बार आप लोग ये सारे टेबल्स क्रिएट कर लो, और उसको जो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर में ये आपका टेबल यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ से इसे एक्सप्लोर करोगे तो देखोगे तुम्हारा यहाँ पे क्या था, जॉब के नाम से था ना, जॉब डीबी के नाम से, देखो यहाँ पे होगा, नहीं है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो इसे, देखो यहाँ पे आ गया होगा, जॉब डीबी आ गया। जॉब डीबी के अंदर तुम देखो टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर तुमने एक टेबल बनाया है, इसका नाम है लॉगिन। इसे आप ओपन करो, देखो यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स आपके पास आएंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टाइप। अभी आपको दिखा रहा है यहाँ पे की का साइन, मतलब ये प्राइमरी की है, ये वैर कैर है, ये वैर कैर है विद साइज आपको दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, ग्राफिकली भी कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, सब हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बट ये करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा क्वेरी का, क्योंकि क्वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो मैं ये इमेज दे दो, इसके रिलेट मत करना, इमेज दे दो। वेट इमेज क्यों लोगे, मैंने इसकी वीडियो